जस्टिस बाबर सत्तार, बड़ा बोल्ड उनका आज का जो इंटरम एक आर्डर है, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं आया। पाकिस्तान के तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि सर्विलेंस में आपने किसी बंदे का कोई डाटा, कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, और आज की थोड़ा अहवाल भी बता दें, क्या मूड था अदालत? मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, ये जो केस है ना जस्टिस बाबर सत्तार इसको बहुत ही लीगली जो है इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बांध के मारना। तो इसमें वो इधर उधर नहीं होने दे रहे इदारों को। मतलब उन्होंने एक तरीके से पहले जवाब मंगवाए हैं। अब जो आपकी वफाक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन सब के जवाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हैं कि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं सामने, उस हवाले से सर्वेलेंस करने, रिकॉर्डिंग करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई। क्योंकि और एजाज मुझे याद पड़ता है उन्होंने इस पे अंडरटेकिंग भी ली थी सबसे। जी जी, और सबके बयान हल्फी जमा है जी कि किसी को कोई इजाजत नहीं कोई है, इजाज़त नहीं। अच्छा, उन्होंने हमारी तरफ से कोई उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं बड़ी है किसी की। दिलचस्प बात ये उसमें ज़रूर बताई थी कि कानून में इजाज़त है कि सर्वेलेंस की जा सकती है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत ने वो ऑथोराइज़ करना है। तो आज जो है वो ऑथोराइजेशन कैसे होगी, ये मामला भी डिस्कस हुआ है कोर्ट में। तो एक पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि अगर किसी का फ़ोन टैप करना है, सर्वेलेंस करनी है, टेलीफोनिक गुफ्तगू सुननी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा दिलचस्प है। प्रोसीजर ये है कि जो भी इंटेलिजेंस इदारा है, उनके जो डीजी हैं, वो एक 20 ग्रेड के अपने अफसर को, इंटेलिजेंस अफसर को नॉमिनेट करेंगे, ऑथोराइज़ करेंगे, जो एक दरख्वास्त देगा वफाकी हुकूमत के मुतलका वज़ीर को, जिसमें सपोर्टिंग मटीरियल के साथ वो वजह बताएंगे कि हम इस बंदे की जो गुफ्तगू है वो इस वजह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये कौमी सलामती का कोई मामला है। तो वो जो वज़ीर है वो जब देखेंगे तमाम चीज़ें, सपोर्टिंग मटीरियल, उसके बाद वो अलाउ करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। वो मामला फिर जज के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट वो चीज़ें देखेगी कि किस बुनियाद पर जो है इजाज़त दी गई है। फिर वो उसका वारंट इशू करेंगे। वारंट से मुराद ये होगी कि वो हतमी मंजूरी है कि अब आप रिकॉर्डिंग कर लें, वो अदालत की इजाज़त होगी। यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी की देखिए ना, आपको पता है कि सबसे पहले जो सियासतदानों की रिकॉर्डिंग की इजाज़त थी या सियासी सेल बना था आईएसआई में, वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में बनाया गया था। वो ये था कि हमूदुर रहमान, जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो हमूदुर रहमान एक कमीशन बैठा कि यार पाकिस्तान क्यों टूटा। तहकीकात हुई, उन्होंने फिर बहुत सारी असबाब बताए, फिर बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि अगर शेख मुजीब इंडिया के साथ राब्ते में थे तो हमें पता होना चाहिए था कि मक्ती बाहनी जो है उसको वो कैसे सपोर्ट की जा रही है, और ये हमारा फेलियर है। तो सियासतदानों के ऊपर भी एक चेक होना चाहिए कि अगर वो कोई इस तरह एंटी स्टेट कोई काम तो नहीं कर रहे, वो उसमें एक्टिविटी में जाएं तो हमें। तो भुट्टो साहब ने इस पे गुड फेथ में इजाज़त दी थी सियासी सेल बनाने की, सियासतदानों पे नज़र रखने की। लेकिन उसी सियासी सेल ने सबसे पहला काम ये किया कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलवा दी, और जो है वो पीएनए की तहरीक चलवा दी, और भुट्टो साहब उसी सियासी सेल की नज़र हो गए, और बाद में उन्हें ज़िंदगी से भी हाथ धोने पड़े, अदालती कत्ल हो गया उनका, जो डिक्टेटर आया अगला उसने उन्हें। तो अगर तो कौमी सलामती में इसको इस्तेमाल किया जाता तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो तरीका आप बता रहे हैं वैस के एक डीजी अप्रूवल देगा, असाइन करेगा ग्रेड 20 के अफसर को, वो मिनिस्टर से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, फिर कोर्ट अप्रूवल देगी। मेरा ख्याल है इस तरह तो एक पाकिस्तानी का फ़ोन भी टेप नहीं हुआ होना। तो वो कोर्ट ने यही पूछा है ना कि कोर्ट ने कहा है आप बताएं इस तरह की इजाज़त कभी दी गई है, और अगर दी गई है तो किस मौके पे दी गई है, ये रिकॉर्ड मांगा है उन्होंने। और ये बड़ा दिलचस्प होगा रिकॉर्ड कि हमें जब पता चलेगा कि मैं आई सीरियसली डाउट कि इस तरीके को कभी इख्तियार किया गया हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं कभी महसूस की नहीं। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये आज कहा कोर्ट में कि उनके टेन्योर में, जब से वो हैं वफाक के नुमाइंदे के तौर पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इस दौरान ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अब ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा कि पहले मिनिस्टर से अप्रूवल ले, फिर अदालत से अप्रूवल ले, चुप करके टूटी लगाएगा कि रिकॉर्ड पे डाल दो, तो क्या उसमें मसला है? नहीं, लेकिन वो फिर कानूनी नहीं होगी ना, वो उसका हाँ, जो तो प्रोसीजर है वो इलीगल सर्वेलेंस है, उसके नताइज हैं। देखिए, हाँ, उसकी सज़ा है कानून में जी। तो अब ये कहा है आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कि अगर इलीगल सर्वेलेंस में इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, तो ये जिम्मेदारी उन पर आयद होगी कि उन्होंने क्यों यूज़ करने दिया,
और फिर क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात भी आज कोर्ट में हमारी नज़र से गुजरी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हवाला दिया 97 का कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो जब चीज़ें सामने आई तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये एतराफ़ किया कि हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी और कुछ अदाद शुमार 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पेश भी किए। तो उन्होंने कहा है कि वो जो रिकॉर्ड है आप वो भी लाएं, अदालत के सामने जमा कराएं और ये बताएं कि क्या उसकी कोई अप्रूवल दी गई थी या वो भी इलीगल सर्वेलेंस थी। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड भी मांग लिया है। मुझे बताएं कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कौन से जज ने अप्रूवल दी होगी कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गुफ्तगू, तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पाकिस्तानियों के मफाद का केस है, पाकिस्तानियों की जो उनकी प्राइवेसी है उसके लिए बड़ा बुनियादी केस है। और इसको मेरा ख्याल है सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें पटिशनर है ना बुशरा बीबी और नजमो साकिब, जैसे साकिब निसार, उनका मामला बहुत पीछे रह गया। ये तो आपके रूल्स ऑफ गेम जो है ना वो तय होने जा रहे हैं कि अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करनी है, और अगर इलीगल करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस होगा। और फिर देखें, इसमें हमें भी पूछा गया था, PFUJ से पूछा गया था और हमने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान में जो है वो सिविलियंस के, हमारे जो हम लोग हैं पाकिस्तानी शहरी जो हैं, हमारे जो है ना प्राइवेसी एट स्टेक है और कभी भी इसको जो है ना ऑनर नहीं किया गया। हालांकि आइन के अंदर इसको जो है इसकी गारंटी की गई है, लेकिन इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया और लोगों के की निजी ज़िंदगी जो है उसकी प्राइवेसी की जाती है। ये जो आप प्राइवेसी वाली बात करें ना, ये भी मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि ये भी डिस्कस हुआ है आज कि जस्टिस बाबर सत्तार ने वो जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप कानून पढ़ें और वो सारा प्रोसीजर सामने आया कि ये चीज़ें हैं जिसके तहत इजाज़त दी गई है सर्वेलेंस की और रिकॉर्डिंग की, तो उसमें ये मेंशन है कि ये जो सर्वेलेंस होगी इसमें भी प्राइवेसी को जो है मद्देनजर रखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो आपने रिकॉर्डिंग किया तो वो लीक हो जाए और उसके बाद टीवी चैनल पे रिस्पांसिबल आप होंगे। जी जी जी। देखें अवैस, आप और मैं जानते हैं, हम आपको पता है कि यहाँ पे तो एक आम बंदा किसी के मोबाइल का डाटा ले लेता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड ले लेता है, पूरा कॉल रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे कितने मिनट पे किस बूस्टर पे था, किससे। मैंने आम शहरियों के पास वो रिकॉर्ड देखा है। तो यहाँ पे तो मैं 2014 में अमेरिका गया था, वहाँ पे हम मिड टर्म इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे पहली दफ़ा हुआ था 2014 में कि फ़ोटो ID रिक्वायर्ड है वोट डालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये हुक्म दिया था, तो इस पर बड़ी डिबेट हो रही थी। तो एक सेनेटर हमें इस पर ब्रीफ कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा जी कि आपके लिए क्या मसला है, आपके पास तो डाटा है इतना बड़ा कि आप तो एक नेशनल नंबर मारेंगे तो सारा क्वाइफ आ जाए। उन्होंने कहा भाई ये कहाँ की बात करें। मैंने कहा जी आपने हमें लगा के दिया नादरा का सिस्टम और सॉफ्टवेयर। उन्होंने कहा भाई अमेरिका में ये डिबेट है कि किसी फ़र्द की फैमिली ट्री स्टेट को पता हो, क्यों पता हो, वहाँ पे स्टेट को भी ना पता हो, क्यों पता हो, वहाँ पे ये सवाल है अच्छा कि क्यों पता हो, नहीं पता होनी चाहिए। मेरी फैमिली ट्री है, क्यों पता हो स्टेट को, प्राइवेसी है ना एक। यहाँ पे तो लोगों की, आपको पता है कि नादरा का डाटा किस तरीके से जाता रहा, बल्कि पीछे आपको पता होगा कि कितने अहम लोगों का भी अभी कुछ चेक्स लगे हैं कि अगर कोई एक्सेस करेगा तो वो रिकॉर्ड आएगा। अदरवाइज़ नादरा का डाटा, आपके मोबाइल का डाटा, आपने कि कोई नंबर किसी को भेजें वो आपको पूरा उसका 6 माह का रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड दे देगा। अगर उसे रिम दें तो वह प्रिंट करके दे देगा, वरना सॉफ्ट कापी। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम केस है ये ऑडियो लीक्स वाला। और जिस तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार इसको लेके चल रहे हैं, इसमें से बड़े अच्छे कानूनी एक कानून जो है ना वो आएगा सामने, और इसके ऊपर जो रूल्स बनेंगे वो भी बड़े